तो पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का बयान आया और जयराम रमेश ने पहले आरोप लगाया कि पीएम मोदी और ट्रंप के बयान में फर्क है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 35 मिनट का एक फोन कॉल हुआ है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, विदेश सचिव ने हमें कहा है, देश के सामने रखा है। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? क्यों आप विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाते और कहिए उनको कि मैंने ये कहा। तो देखिए, जयराम रमेश का जब ये बयान आया उसके बाद बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। बीजेपी ने जयराम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अब बीजेपी का कहना था कि पीएम मोदी से बातचीत पर ट्रंप की ओर से कोई बयान तो आया ही नहीं है और इसके बाद जयराम रमेश ने एक नया बयान जारी किया। President Trump 14 times from May 10th onwards has been claiming that he mediated, he brought about a ceasefire, he used trade as an instrument, he put Pakistan and India together. 14 times from May 10th onwards, Prime Minister was silent, did not say, this was not countered. Today, we are told that he had a 35-minute phone call with President Trump and he said many of the things that the Foreign Secretary has given a readout. Well, President Trump's readout, we don't know. When it comes, it will come. But going by the Prime Minister's readout, which the Foreign Secretary has given, my question is very simple. We say the same thing in Parliament. Call a special session of Parliament. थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जयराम रमेश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से पलटवार कैसे किया गया? दिल्ली सरकार में मंत्री बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को सुनिए। देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जी से बात की। जब उन्होंने कहा इंटरवेंशन की, तो उन्होंने स्पष्ट दो टूक में जवाब दे दिया। भारत के प्रधानमंत्री पहले भी बार बार कहते रहे हैं पीओके हमारा देश का हिस्सा है और इसके अंदर किसी तरह का इंटरवेंशन थर्ड पर्सन, थर्ड कंट्री की नहीं हो सकती। अब सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति को दो टूक जवाब देना, ये मेरे भारत की ताकत को बताता है। लेकिन जिस कांग्रेस की आप बात करते हैं, जयराम रमेश की आप बात करते हैं, इनका कसूर नहीं है। ये बेचारों को ना तो इनको क्या पता डिप्लोमेसी क्या होती है, इन लोगों ने कहा सत्ता में ये चीजें देखी हैं। ये बेचारे तो जो ट्विटर हैंडल लिखने वाले इनके लोग हैं, ट्वीट लिखने वाले, वो जो पर्ची इनके हाथ में थमा देते हैं, ये वो जाके पढ़ देते हैं, उसमें से भी आधी बातें गलत पढ़ देते हैं। अभी किसी ने पढ़ दी होगी, राहुल गांधी आधी पर्ची लेके आते हैं, आधा कुछ बोल जाते हैं, आधा कुछ बोल जाते हैं। तो देखा आपने किस तरह से बयानबाजी यहां पर की जा रही है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, आखिर कौन सा वाला प्रेस नोट जयराम रमेश के हाथ में पड़ गया था जिसका जिक्र जयराम रमेश करते हुए दिख रहे थे, और अब कैसी सियासत पहुंच रही है इस मुद्दे पर? ये देखिए हिमांशु, इस पूरे मसले को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार तथ्यों के साथ जो आरोप लगाया है जयराम रमेश पर, और बीजेपी ने इस बार ये कहा है कि जो प्रेस नोट जिसकी बात जयराम रमेश कर रहे हैं वो जनवरी 2025 का है। बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अब तक तो जो बातचीत हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट, आधिकारिक बयान जो है वो अमेरिका ने जारी ही नहीं किया। वो कहां से कांग्रेस पार्टी दिखा रही है? उसके बाद जयराम रमेश ने हालांकि अपनी गलती मानी है और उन्होंने कहा कि ये चीज जो है उनसे गलती से हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार पर सवाल खड़े करते हुए ये कह रहे हैं कि 3 मोर्चों पर सरकार फेल हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि 14 बार ट्रंप ने कहा कि सीजफायर जो है वो उन्होंने करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में। जयराम रमेश ये भी कह रहे हैं कि आसिफ मुनीर जिनके बयान पर पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, वो जो है आज जाके लंच कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये साफ कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को भारत की जो विदेश नीति है, भारत का जो स्टैंड है, वो कभी पसंद ही नहीं आता। कांग्रेस पार्टी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में बयान देती है, वो झूठ बोलती है और इसीलिए झूठा कागज भी जो है कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। इस पूरे मसले को लेकर लगातार राजनीति चल रही है, लेकिन एक बात और आज हिमांशु साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है ट्रंप के साथ, वो कहने की दर्शाती है भारत का स्टैंड जो शुरुआत से रहा। आपको याद होगा कि जब बिल्कुल, लेकिन पीयूष एक बात यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि जयराम रमेश की वजह से यहाँ पर कांग्रेस फंसती हुई नजर आई और इसीलिए थोड़ा बहुत बयान में बदलाव भी उन्होंने किया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन यहाँ जयराम रमेश अकेले नहीं है, विपक्ष के और भी कई नेता हैं जो इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, वो सुनिए।
साल हो गए। सर, पीएम मोदी ने कल ट्रंप से बात की और कनाडा में मिले। कहा कि लेकिन मिस्टर ट्रंप तो अमेरिका में चले गए थे, ऐसा मैंने पढ़ा। फोन पे बात की, फोन पे बात की, और कहा कि फोन पे बात की है, मध्यस्थी हमने कभी स्वीकारी नहीं है। ऐसा कौन कहता है? पाकिस्तान की हर पीएम बोली का मोदी जवाब ने दिया ट्रंप को जाएगा। कहा फोन पर। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कहा क्या? फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो 17 बार कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूं और सचमुच मैंने भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की, ये उसने कहना चाहिए। ये जो मोदी जी के भगतगण हैं उसने नहीं कहना चाहिए। एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूँ। दोनों में तालमेल का अभाव है, दोनों में सामंजस्य का अभाव है। और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर, सरकार आज आपकी है, कल आपकी नहीं होगी, लेकिन देश का एक स्वर कम्युनिकेट हो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप जो ये हाइफन करके इंडिया पाकिस्तान यूज करते हैं, वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हिस्टोरिकली एंड इन कंटेम्पररी टाइम्स हमारा जो पोजीशन रहा है नॉन निगोशिएबल रहा है कई चीजों पर। मैं समझता हूं कि उस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, ना कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो जाए। अब इनको ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आधे घंटे बात हुई। ये बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये समाज, ये देश, दुनिया खुद जान जाएगी कि आपकी वार्ता हुई और आपने क्या क्या चीज़ें कहीं और वो सारी बातें। आज जब ये बताना पड़ रहा है, इसका मतलब सफाई देना पड़ रहा है। सफाई दे रहे हैं इनके लोग। इस बात से बिल्कुल साफ ये हो गया जो विदेश सचिव साहब ने बयान दिया है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथियां जो बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप के बयान आने पे जो बीच बीच में कुछ कुदक करके अपने बयान देते थे, तो ये उनका मुंह बंद हो गया है। वो साफ तौर पे सुन लें कि पूरे वर्ल्ड के लेवल पे G7 सम्मेलन से संबंधित मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप जी की 40 मिनट तक टेलीफोन वार्ता पर विदेश सचिव के बयान से पूरा पूर्णविराम लग गया है, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग जिसे मुद्दा बना करके बीच बीच में कह रहे थे।